हरे कृष्णा दोस्तों, आज का दिन थोड़ा अलग है। सुबह सुबह ही हम निकल पड़े हैं हिंडन रिवर से, लेकिन इस बार गाड़ी से नहीं जाऊंगी। इस बार जाएंगे हम मेट्रो से। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको ब्लॉग वॉच करना पड़ेगा फुल। बस इतना समझ लीजिए, आज की ये छोटी सी जर्नी कुछ खास लेकर आई है। काफ़ी समय के बाद मेट्रो पकड़ने वाली हूँ आज मैं, और पता नहीं क्यों लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट है। जब मैं पढ़ाई करती थी ना और कोचिंग जाती थी शादी से पहले, तब मेट्रो मेरा रोज़ का साथी था। उस समय की आवाज़ें, भीड़, प्लेटफॉर्म की हलचल सब मेरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा था। लेकिन आज इतने टाइम बाद, इतने साल बाद बोल सकते हैं, वापस मेट्रो की तरफ आ रही हूँ मैं। कुछ पुरानी यादें ऐसे लौट रही है जैसे कभी गई ही नहीं हो। मतलब मैं ऐसी की ऐसी ही हूँ आज। मतलब मेट्रो को देख के मुझे ये फील हो रहा है। स्टेशन पर पहुँचते ही सबसे पहले मेरे बच्चों की चमकती आंखें दिखी, जैसे मेट्रो उनके लिए कोई जादू हो। जैसे ही प्लेटफॉर्म पर मेट्रो की सीटी सुनाई दी, उनके चेहरे पर तो एक्साइटमेंट आया, वो देखने लायक था। बार बार पूछ रहे थे, मम्मा हमारी वाली मेट्रो आ गई क्या, क्योंकि दूसरी साइड से मेट्रो जा रही थी और इनको लग रहा था कि हमारी वाली मेट्रो क्यों नहीं आ रही है। तो गाइस, हम यहाँ पर बहुत देर तक खड़े रहे क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। और आप देख सकते हो हम अभी खड़े हैं हिंडन रिवर, और यहीं से मैं जाऊँगी कहाँ, उसके लिए आपको मैं फिर से बोलूँगी कि ब्लॉग को आपको पूरा वॉच करना पड़ेगा। तो यहाँ आप मेरे बच्चे को देख सकते हो, एकदम पहाड़ी बॉय बना हुआ है। इसने ये कैप इसके मामू लाए थे छोटे वाले, और ये जब भी कहीं जाता है तो ये वाली कैप जरूर पहनता है। इसको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर वंशिका मुझे बार बार पूछ रही है, मम्मा हमारी मेट्रो कब आने वाली है। और फिर आखिरकार प्लेटफॉर्म की तरफ तेज़ी से आती हुई मेट्रो दिखी। उसकी लाइट, उसकी आवाज़, जैसे पूरा माहौल एकदम अचानक जिंदा हो गया हो। मुझे एकदम, मैं पुरानी वाली फील में चली गई। मेट्रो रुकते ही हम सब चढ़ गए। अंदर यूजुअल क्राउड था, किसी के हाथ में ऑफिस की फाइल, किसी के हाथ में मोबाइल, किसी के चेहरे पर थकान। लेकिन मेरे लिए भीड़ आज कुछ ही अलग लगी, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं मेट्रो में बैठी थी। क्योंकि इतने टाइम बाद मैं फिर ही उसी सफ़र पर थी जिसमें कभी मेरे कई सपनों का सहारा लिया था। तो गाइज़, हम वहाँ से फिर जहाँ हमने जाना था, क्योंकि चेंज करनी थी हमें मेट्रो, तो ये रहा वेलकम मेट्रो स्टेशन। इस स्टेशन के साथ मेरी इतनी यादें हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि ये मेरा वही मेट्रो स्टेशन है वेलकम वाला, जहाँ से मैं 4 साल डेली सुबह और शाम सफ़र करती थी, यहाँ से जहाँ मैं अपनी कोचिंग सेंटर जाती थी। तो गाइज़, इसको देख के मुझे पहले की याद सच में फिर से आ गई। वही स्टेयर, वही जगह जहाँ से मैं आया जाया करती थी। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे। भीड़ को देख के तो मेरे बच्चे और भी ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मम्मा ये क्या है। और वंशिका मुझे बार बार बोली थी, मम्मा जैसे मैं चलूँगी वैसे आप चलो। और इनके साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और ये है हमारा वंश, जिसकी कैब बिल्कुल नहीं छूट रही थी। और मेरे पति को भी पता लग रहा था कि मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी हो रही हूँ। ये वही रूट था जिस रूट से मैं डेली जाया करती थी। और अब मैं वहाँ ना जाके दूसरी साइड मुझे जाना है, और हम पिंक लाइन की साइड को हम लोग बढ़ रहे थे, क्योंकि हमें अब दूसरी मेट्रो यहाँ से लेनी है। गाइज़, मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना, आप समझ नहीं सकते। और मेरी वंशिका जो पिंक वाले फुट बने हुए हैं, उनको ध्यान में रख के कि इनके पीछे पीछे मुझे जाना है, वो सब चीज़ें वो फॉलो कर रही थी। हम यहाँ पे आए और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि हमारी ये मेट्रो अब जाएगी हमारे उस सफ़र पे जहाँ पे उसकी एंडिंग होगी। तो अब हम जाएंगे सीधे यहाँ से कड़कड़ुमा कोट, और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ जाए, क्योंकि 2 मेट्रो यहाँ पे बदलनी थी। इतनी ज़्यादा क्राउड अंदर था, बहुत ज़्यादा क्राउड था यहाँ पे, तो लोग काफ़ी थे, बैठने की सीट है नहीं है। तो आखिरकार गाइज, हम लोगों ने अपनी जो गंतव्य स्थल है हमारा, तो हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें अब जाना है अपने दूसरे सफ़र पे। मैं वंशिका, हम तीनों के तीन खेलते हुए आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ थी, लोग नहीं थे। तो हम स्टेयर से आए। मैंने कहा नहीं, हम इस बार हम नहीं जाएंगे, हम स्टेयर से ही जाएंगे, क्योंकि ये दोनों बहुत शैतानी कर रहे थे गाइस। लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था कि कभी मैं यहाँ से अकेले जाया करती थी, भागती थी, और आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ इतने टाइम के बाद। फिर वही सफ़र, आए हाय क्या ही बोलूँ मैं। और यहाँ पे वंशिका मुझसे गुस्सा हो रही थी कि वंश को गोदी में उठा दिया, आप मुझे क्यों नहीं गोदी उठा रही हो। तो मैंने कहा थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे गाइज, हमारे साथ थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो गई है। एक्चुअली जो मेरे पास कार्ड था उसमें बैलेंस ख़त्म हो गया, क्योंकि आते टाइम मेरे हस्बैंड ने बोला था बैलेंस चेक कर लो, उसमें है नहीं है। वंशिका मेरे साथ थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई, और मैंने देखा कि कार्ड एकदम मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज उसमें उतना बैलेंस नहीं था कि मैं यहाँ से एग्जिट कर पाऊँ। फिर हमने यहाँ पे इसमें बैलेंस डलवाया दोबारा से, और फिर उसके बाद हम लोग फिर से आगे। मैं तो इतनी खुश थी यार कि मतलब मेट्रो के अंदर रहना है, क्योंकि इतने टाइम के बाद मेट्रो में आ रही थी। और यहाँ मुझे कोई वो फ्रेंड नहीं दिख रहे थे जो मुझे पहले दिख रहे थे, वो चीज़ मैं बहुत मिस कर रही थी। आखिरकार हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं बाहर, मैं, वंशिका, मेरे हस्बैंड और सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। कड़कड़ुमा कोर्ट से भी एग्जिट कर ली हमने बाहर। तो अब हम मेट्रो में तो ले आए मैं बच्चों को। मेट्रो का शौक़ मेरे को इनका पूरा करना था कि हमें मेट्रो में जाना है।
क्योंकि कह रहे आप ये कह रहे हैं हमें ऑटो रिक्शे में जाना है, तो ऑटो रिक्शे में जाने का मतलब अब मैं थोड़ा सा कहाँ चलती हूँ, आप ब्लॉग में बने रहिएगा। आप कहाँ जाना है आपको? ऑटो रिक्शा। अच्छा, तो इसको जाना है ऑटो रिक्शा, तो अब हम इसको ऑटो रिक्शे में बिठाएंगे क्योंकि गाड़ी में हो चुकी है बहुत बोर बच्चे। तो मैंने सोचा चलो आज का जो संडे है बच्चों को घुमाया जाए मेट्रो में, मेट्रो के धक्के खाए जाएं थोड़ा सा। सो गाइज हम कहाँ जा रहे हैं उसके लिए आपको ब्लॉग में बने रहना होगा, तो आप देखते जाइए हम कहाँ पहुँचते हैं, ऑटो रिक्शा हमारा कहाँ जाता है। ये दोनों तो बिल्कुल आगे पहुँच गई है, हमारे हाथ भी नहीं आ रहे हैं। ओह, और वंशिका आपकी तो बात ही अलग है। पहाड़ी बॉय देख कहाँ पहुँच गए। बैठ चुके हैं ऑटो रिक्शा में। अब ये ऑटो रिक्शा कहाँ जाएगा? आप साइड हो जाओ थोड़ा। सो गई, चल पड़ा हमारा ऑटो रिक्शा। तो अब हम जा रहे हैं, हमारा ऑटो रिक्शा जा रहा है कहाँ पता ही नहीं। आप इसको आगे ले लो एक को। ये रहा हमारा पहाड़ी बॉय, जिसको आज मेट्रो में सारे देख के खुश हो रहे थे। ओ माय गॉड, बड़े धक्के लग रहे हैं मेट्रो में। ओ हेलो, ओ भाई साहब, ये कौन है? आप इसको जानते हो क्या? हेलो करो। हेलो गाइस, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हो? कुकड़ी ओहो नहीं। कोई नहीं है, नॉक करो। ओपन द डोर। दीदी बोलो। अच्छा मैं बोलूं कौन है? मैं बोल भी रही हूँ नीचे से कौन है कौन है? नीचे रहो। मैं बोल भी रही हूँ कि नीचे से। मैं पूछ रही थी कौन है कौन है कौन है? अरे किसी ने खोल दिया था, हमने कहा चलो। अंदर कैसी है? बीमार आदमी तो खाना खा रहा है यहाँ। ये पापा को दे दो। खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ठीक है। हरे कृष्णा कौन करेगा? बाबा मामा तो सोए। दे नमस्ते। नमस्ते करो मामू, मामू को पहले हरे कृष्णा करके चल। सो गाइज आपको पता ही लग गया होगा जो मेरी जर्नी थी, मेरा जो सफ़र था वो था मेरे भाई के घर का। असल में मेरी भतीजी की तबीयत इसी का मिट्टी, जिसको आप जानते होंगे, मेरे ब्लॉग में देखा होगा, तो इसकी ठीक नहीं है तबीयत। इसको जॉइंडिस हो गया था, बहुत दिन हो गए हैं लेकिन मैं आ नहीं पाई, थोड़ा सा मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था। तो आज मैंने सोचा संडे है तो इससे मिलने आ जाऊँ, थोड़ा समय दूँ, इसको हंसाऊँ। घर पहुँच कर इससे मिली, थोड़ा कमज़ोर लग रही है पर मैंने इसके साथ थोड़ा सा मस्ती की। इसने मुझे चाय बनाई और यहाँ पे अपने पापा के लिए भी, कितनी बड़ी हो गई है यार, अपने पापा के लिए भी इसने खाना बनाया था। तो हमने यहाँ पे खूब सारी मस्ती करी बच्चों ने, इसी का और छोटी वाली जो मेरी भतीजी है हमने। और गाइज़ मेरे बच्चे बोले थे हमें नहीं जाना है, दीदी के साथ ही रहना। ये बहुत लाड प्यार करती है बच्चों को, और सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी भतीजी। ये मेरे घर की पहली बेटी है, हम सब बहुत प्यार करते हैं इसको। और कितनी बड़ी हो गई, कभी ना मैं इसको गोदी में डाल के घूमती थी और आज देखो ये मेरे बच्चों को गोदी में डाल के घूम रही है, उनको समझा रही है। और यहाँ पे ये मामू से थोड़ा गुस्सा हो गए थे, मामू ने इसको रिमोट नहीं दिया तो दीदी से शिकायत कर रहा था, मैं आज के बाद आपके हाउस में नहीं आऊँगा। दीदी बोल रही थी आप ये सब चीज़ें मत बोलो। और मेरी जो वंशिका है उसकी छोटी वाली दीदी उसके साथ खेलती थी, आई नहीं, हम बड़ी मुश्किल से उसको लेके आए हैं। और फाइनली हमें अब वंशिका भी मिल चुकी है, क्योंकि आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी, रो रही थे कि हमें नहीं जाना है। तो गाइज हम थोड़ी देर बाद रुकने के बाद अब हम लोगों को जाना था, क्योंकि हमको मार्केट जाना है, क्योंकि बच्चों के लिए मैंने कपड़े भी लेने हैं। बाय चश्मिश, कब मिलेंगे? दिसंबर में क्या करेंगे? मस्ती। कहाँ जाएंगे घूमने? जाएंगे दिसंबर में। चल फिर, हाँ बाय, मिलते हैं। बाबा को फ़ोन करना, ठीक है? मेरे ब्लॉग वगैरह देखते रहना, ठीक है? अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, ठीक है? और लाइक भी करना, ठीक है? बाय बाय।
गाइस निकल चुके हैं हम अपने भैया के घर से भी, और अब हम थोड़ा जाते हैं मार्केट मम्मी करने के लिए। रहा मेरा टोन। तो भैया के घर से निकलने के बाद हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और ये मार्केट है दिल्ली की लक्ष्मी नगर मार्केट। क्योंकि गाइस मुझे जाना था लाल क्वार्टर कृष्णा नगर मार्केट, बट मैं नहीं जा पाई। वो मेरी फेवरेट मार्केट है। हाँ, वहाँ पे थोड़ा चीज़ें कॉस्टली ज़रूर होती है, लेकिन मेरी पसंद की ज़रूर होती है, क्योंकि मैं वहीं से पहले से ही शॉपिंग करती थी। और लक्ष्मी नगर में अब आने लगी हूँ। यहाँ पे भी ठीक है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा दुकानों का उतना पता नहीं है यहाँ पे। और देख सकते हो आप मार्केट की चमक धमक, बहुत सारी चीज़ें, और वुलन वाली जो सर्दियों के लिए अब चल रही हैं चीज़ें, तो बच्चों के लिए काफ़ी बहुत सारे प्यारे प्यारे जैकेट्स वगैरह आए हुए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े आए हुए हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी ना, तब ठंडियों के कपड़े लगे नहीं थे, तो इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। गाजियाबाद में कभी लाती नहीं हूँ, वहाँ से मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ, इसलिए हम महीने 2-3 महीने में यहीं चक्कर लगा लेते हैं, और यहीं से मैं पूरा सामान लेके चली जाती हूँ अपना, चाहे वो सर्दियों का हो चाहे वो गर्मियों का हो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि शाम को ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो मुझे भी अपने लिए वुलन के कुछ कपड़े लेने थे, क्योंकि भाई मैं मोटी हो गई हूँ, तो पहले वाले कपड़े मुझे आते नहीं हैं। मैं बार बार अपनी बॉडी शेमिंग खुद ही करती हूँ गाइस, जब क्या ही बोलें। यहाँ पे मुझे एक सूट पसंद आ गया था, और मैंने अंकल को बोला मुझे दिखाओ, लेकिन उन्होंने बोला आपकी साइज़ का नहीं है। अब मेरे को ये समझ नहीं आया, मैं पतली हो गई हूँ, मोटी हो गई हूँ। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना मैं कैसी हो रखी हूँ, बट उन्होंने बोला नहीं है। मुझे ना ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ पसंद आ गई ना, तो वो मुझे मिलती नहीं है। शायद ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, या मेरा लक ही इतना बुरा है। तो मैं अंकल को बोली थी आप देखो, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेगा। और मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे आप क्यों उनको इतना इरिटेट कर रही हो। तो फाइनली कहीं ना कहीं उनको मेरे साइज़ का मिल चुका था, और मैं बस उनसे यही पूछ रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ही वी नेक वाली चीज़ें पसंद आती है। तो मैंने बोला उसका वी नेक की है, तो वो बोल रहे थे हाँ। तो गाइज़ मैंने ले लिया, और उसके बाद हम थक हार के आ चुके थे रेस्टोरेंट में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। कुछ खाना पीना भी था, बच्चों को भी खिलाना था। सीधे हम घर जाते, मैंने सोचा खा के जाऊँगी, घर में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी हमें मेट्रो का सफ़र करना है। तो हम ले आए थे यहाँ पे डोसा, मसाला डोसा, और बच्चों के लिए भी लाए थे प्लेन डोसा। तो अब हम ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं हम अपने घर की ओर। सो गाइज हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। तो ये मेट्रो स्टेशन है निर्माण बिहार, क्योंकि लक्ष्मी नगर वाला मेट्रो स्टेशन नहीं लेके गया रिक्शे वाला, उसको नज़दीक पड़ रहा था यहाँ से निर्माण बिहार। हम आगे आ चुके थे पैदल पैदल, तो फाइनली हम पहुँच चुके थे निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन। और ये वाला जो मेट्रो स्टेशन है ना, यहाँ से भी मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है। निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन से कम, और उसके बगल में जो वीटीएस मॉल है, जो लोग यहाँ के होंगे तो वो जानते हो। इस जगह पे जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ ना, एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने हस्बैंड को यहीं पे मिली थी, और मैं उनसे यही बोल रही थी आज का समय ये है और उस टाइम का समय वो था। तो यार टाइम कितना जल्दी बदल जाता है पता नहीं है। आज से 6 साल पहले लगाओ, मैं इसी जगह पे और इसी प्लेस में एंगेजमेंट के बाद फर्स्ट टाइम अपने पति को मिली थी, जब वो अपनी ड्यूटी से आए थे और अपनी दी के घर पे रुके थे, तो फिर हम यहीं मिले। ये है वीटीएस मॉल, और यहाँ से भी मेरी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी है। ये वीटीएस मॉल का तो मैंने क्या बताऊँ, बहुत चक्कर लगाए यहाँ पे, क्योंकि इसके बगल में मेरा कोचिंग सेंटर है जहाँ मैं पढ़ाती थी। सो गाइज फाइनली हम पहुँच चुके हैं निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के अंदर, और यहाँ पे मेरे बच्चे मेट्रो को बाय बाय कर रहे हैं। ये भी समझ चुके थे कि मेट्रो टाइम टू टाइम आती है जिसमें हमें चढ़ना है। पीछे 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 थोड़ी देर में आ जाए। इसकी टोपी मेरी टोपियाँ कुछ टॉफी है, वहाँ नहीं जाना। बहुत मुश्किल में सीढ़ी दरवाजे बंद होने के बाद ऐसा करना दंडनीय अपराध है। अगला स्टेशन Do not obstruct the closing of doors. Doing this is a punishable offense. Next station is Shahra. वरिष्ठ नागरिक। हेलो अंशिका।
तो गाइज हमें तो जाना था हिंडन मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम अपने घर की तरफ जाएंगे। वहाँ पार्किंग में हमारी गाड़ी है, बट हमें झिलमिल पे ही उतरना पड़ा क्योंकि जो ये मेट्रो है ये वहाँ नहीं जाके ये वापस जाएगी, सादरा से ही वापस हो जाएगी, तो इसलिए हम झिलमिल पे उतर गए। और अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं नहीं मेरे बच्चे भी, और कहीं ना कहीं मैं भी थक ही चुकी थी। लेकिन आज का जो दिन है ना वो पूरा सफ़र में ही भरा रहा हमारा। बहुत अच्छा दिन था आज का, शॉपिंग से लेके, भैया के घर से लेके, और मेट्रो का सफ़र जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था, काफ़ी दिन से बोले थे मेट्रो में जाना है। तो हम यहाँ पे उतर के नेक्स्ट जो मेट्रो है उसी का वेट कर रहे थे कि वो हमको हिंडन तक छोड़ेगी। तो फाइनली हमारी मेट्रो भी आ चुकी है और अब हम हिंडन मेट्रो स्टेशन पे उतर गए क्योंकि यहाँ से हमको जाना था अपने घर। बच्चे काफ़ी थक चुके थे और गोदी मांग रहे थे, तो फाइनली हमने बच्चों को गोदी में डाला। सो गाइज हम फाइनली पहुँच चुके हैं पार्किंग में, और वंशिका छूट गई पीछे, आप देख सकते हो, आ नहीं रही है, गुस्सा कर रही है, कह रही मुझे गोदी लेके चलो, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ। हिंडन पार्किंग पे पहुंच चुके हैं हम, अब सीधे चलते हैं हम घर। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, लव यू ऑल। कैसा लगा व्लॉग कमेंट्स जरूर करना प्लीज़।